फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ अनसर्ड स्टोरीज़। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। एंड मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चाइल्डिश लव का पार्ट नंबर 14। आज की पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि हमारे वांगसेन स्टैचू ऊपर आ गए थे अपने डुएट परफॉर्मेंस देने के लिए। तभी वो दोनों बहुत ही अच्छे से अपना डुएट परफॉर्मेंस देते हैं और वो दोनों जो गाना चूज़ किए थे वो ऐसा लग रहा था वो गाना उन दोनों की हालत को ही पोर्ट्रे कर रहा था। तभी जिसे सुनकर हमारे ऑडियंस में बैठे साओ सिंचन, जो कि सुयंग के साथ बैठा हुआ था, वो कहता है ये गाना तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही गा रहे हैं। जिसे सुनकर सुयंग कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तभी साओ सिंचन कहती है मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों बदबू आ रहा है कि तुम्हें और तुम्हारे सारे रूममेट को उन दोनों की असली रिश्ते के बारे में पता है। जिसे सुनकर सुयंग अपने कॉलर को टेक कर कहता है और नहीं तो क्या, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हम सभी ने उसके दोनों के बारे में कब से पता है। जिसे सुनकर साओ सिंचन कहते हैं कब से। तभी वो कहते हैं लगभग 1 महीने तो हो गया होगा। जिसे सुनकर साओ सिंचन कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपने दोस्त को समझाना चाहिए कि वो मेरे दोस्त के ऊपर इतना गुस्सा मत करे, क्योंकि अगर वो गुस्सा करता है तो जिसके वजह से मेरा दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगता है और वो अपने हालत का और सेहत का भी बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखता। जिसे सुनकर सुयंग कहता है ऐसा क्या हुआ है उन दोनों के बीच। तभी साओ सिंचन मुँह बनाते हुए कहता है अभी तो तुमने कहा है ना वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और उसने तुम्हें सब कुछ बताया है, तो तुम दोनों को उन दोनों की लड़ाई के बारे में पता नहीं है। जिसे सुनकर सुयंग कहता है क्या लड़ाई, वो तो सिर्फ उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने तो मेरे दोस्त को मना कर दिया था ना उसके साथ बात करने के लिए, इसीलिए। जिसे सुनकर साओ सिंचन चौंक कर कहता है क्या। सिंचन के ऐसे रिएक्शन को देखकर सुयंग हंसकर कहता है हाँ पागल, वो मेरा दोस्त सिर्फ तुम्हारे दोस्त को परेशान कर रहा है, क्योंकि उसने गुस्से में आकर मेरे दोस्त से बात करने के लिए मना कर दिया था, जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो भी सैड रहने लगा था। इसीलिए उसने सोचा कि अगर वो कुछ दिनों के लिए उसे बिल्कुल ही बात नहीं करेगा और मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा तो शायद विंग को रियलाइज़ हो जाएगा कि वांग जी को उस वक्त कैसा लगा जब विंग ने उसे कहा कि उसे कांटेक्ट मत करे। जिसे सुनकर साओ सिंचन अपने हाथ को अपने सर पर मारकर उन दोनों की ओर देखकर कहता है ये दोनों बिल्कुल ही पागल है, ये दोनों अपने अपने ईगो में इतने मशगूल हैं, इसके चलते वो एक दूसरे को ही हर्ट कर देते हैं और इसके बारे में उन दोनों को भी पता नहीं। जिसे सुनकर हमारा सुयंग भी हंसने लगता है और कहता है बिल्कुल सही। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब हमारे वांगसेन का परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया था और वो दोनों मिलकर जब नीचे जा रहे थे तभी उनको ऐसा लगा कि उसके आंखों के आगे पूरा अंधेरा छा गया और पूरा दुनिया घूम ही जा रहा था और वो अनबैलेंस होकर वो स्टेप के ऊपर ही फिसलने ही वाला था। तभी वांगजी उसके कमर पर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और उनको गिरने से बचा लेता है। जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और हमारे वांगसेन के दोस्त लोग उसके पास दौड़कर चले जाते हैं और तभी वांगजी नोटिस करता है कि विंग बेहोश हो गया है। जिसे देखकर वो अपने सारे दोस्त को इग्नोर करके विंग को अपने गोद पर ब्राइडल स्टाइल में उठाकर मेडिकल रूम की ओर भागने लगता है, जिसके पीछे पीछे हमारे वांगसेन के सारे दोस्त भी भागने लगते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद मेडिकल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे विंग को ड्रिप लगाया गया था, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से टेंशन की वजह से ठीक से खाना नहीं खा रहा था और वो ठीक से नींद भी नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से उसका बीपी लो हो गया था। जिस बात को सुनकर हमारे वांग जी को भी बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विंग का हालत के पीछे किसी और का नहीं उसी का ही हाथ है और उसी के तंग करने की वजह से ही विंग इतने दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था। जिस गिल्ट में वो विंग के पास विंग के हाथ को पकड़कर बैठा रहता है जब तक विंग को होश नहीं आ गया था। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे विंग को धीरे धीरे होश आने लगता है, जिसे देखकर वांगजी
डॉक्टर को बुला लेता है और वो डॉक्टर आकर उइंग को चेक करने के बाद कहते हैं अब इनकी हालत ठीक है और उन्हें बता देना कि वो ठीक से खाना खाए और रेस्ट करे, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो उनका तबीयत और भी इफेक्ट पड़ेगा। जिसे सुनकर वांग जी अपने सर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद हमें उइंग को दिखाते हैं जो कि होश में आने के बाद जब अपने आँख को खोलता है तो वो अपने सामने वांग जी को टेंशन में बैठा होकर देखकर वो लिटरली रोने ही लगता है। उसके आंखों में ऐसे आंसू आ रहा था जैसे कि किसी ने उससे अब उसका किडनी ही मांग लिया है। जिसे देखकर वांग जी पैनिक करके उसके पास जाकर उसे गला लगाते हुए कहता है, उइंग उइंग क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? ऐसे मत रो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अगर कहीं पे दर्द हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। जिसे सुनकर उइंग वांग जी को कसकर गला लगाते हुए कहता है, आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी सॉरी। ऐसे ही उइंग वांग जी को सॉरी कहते ही रहता है। तभी वांग जी उइंग के लिप्स पर अपना उंगली रख कर उसे साइलेंट करवा देता है, क्योंकि अगर वो ऐसे पैनिक करता रहेगा वो फिर से बेहोश हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अभी भी उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जिसके बाद उइंग भी चुप हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखने लगता है और जिस आंखों में से सिर्फ आंसू ही निकल रहा था। तभी वांग जी धीरे से अपने हाथ को लेकर उइंग के आंसू को पोंछ देता है और उसके आंखों में झाँक कर कहता है, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? जिसे सुनकर उइंग फिर से रोना शुरू कर कर कहता है, मैं सॉरी क्यों ना बोलूँ, तुम मेरे ही वजह से तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें सॉरी मत बोलूँ। तुमने जब मुझसे बात करना बंद कर दिया तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो भी बात तुमसे उस दिन कही थी उससे तुम्हें कितना दुख पहुंचा होगा। जिसे सुनकर वांग जी उसे हक करके कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लिए अपना एग्ज़ाम भी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और हाँ, मैं इतना हैंडसम हूँ कि अगर तुम मेरे बारे में सोचती तो अपना एग्ज़ाम ठीक से प्रिपेयर ही नहीं कर पाती और डिस्टर्ब होते ही रहती, इसीलिए तुमने ऐसा कहा था, तो इसमें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी उइंग वांग जी के मुंह से ऐसा सेल्फ ऑब्सेस्ड बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है। तभी वांग जी धीरे से उसके कानों में कहता है, ऐसे मुस्कुराते ही रहो, क्योंकि तुम जब मुस्कुराते हो तो बहुत ही सुंदर लगते हो। तभी हमें दिखाते हैं मेडिकल रूम के अंदर हमारे वांगसन के सारे दोस्त अंदर आ जाते हैं और वो दोनों ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके ही एक दूसरे को गले लगाते ही रहते हैं। तभी सोंगलान एक शरारती स्माइल देते हुए उन दोनों के पास जाकर अपने गले को खराशते हुए कहता है, मुझे लगता है हम लोग यहीं पर है ना कब से। जिसे सुनकर वो दोनों अपने होश में आते हैं और अपना हक ब्रेक करके पीछे देखने लगते हैं, जहाँ पर उन दोनों के सारे दोस्त मौजूद थे। जिसने देखकर हमारा उइंग इतना शर्मा जाता है कि वो वांग जी को धक्का दे देता है और वो अपने मुंह को ब्लैंकेट के अंदर छुपाकर बेड पर लेट जाता है। इसे देखकर सभी लोग के साथ साथ वांग जी भी मुस्कुरा देता है, क्योंकि इस वक्त उइंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तभी अचानक से नी हुए संग उइंग के पास आकर कहता है, साउजी। जिसे सुनकर उइंग के साथ साथ सभी लोग चौंक जाता है, क्योंकि उइंग को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है जब नी हुए संग ने उसे साउजी कहा। जिसे महसूस करने के बाद नी हुए संग अपने गले के पीछे सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आई मीन उइंग, तुम इतना कमज़ोर क्यों लग रहे हो और डॉक्टर ने कहा कि तुम पिछले कुछ दिनों से खाना ठीक से नहीं खा रहे थे। जिस बात को सुनकर वांग जी को भी याद आ जाता है और वो गुस्से में उइंग को घूरने लगता है। तभी उइंग को जब एहसास होता है कि इसके वजह से सभी लोग उसके ऊपर गुस्सा होने वाले हैं, तो वो एक थोड़ी रोनी सी शक्ल बनाकर सभी लोगों को देखने लगता है और अपने आँखों को टिमटिमाने लगता है। जिसे देखकर वांग जी बिल्कुल भी नहीं पिघलता और गुस्से में आकर उसके पास बैठकर उसके कंधे को झिंझोड़ते हुए कहता है, हाँ उइंग, मैं भी तुम्हें यही पूछने वाला था, लेकिन तब तुमने जो रोना धोना किया इसके वजह से मैं सब भूल गया। और अभी तुम मुझे बताओ, तुमने इतने दिनों से खाना ठीक से क्यों नहीं खाया और ठीक से रेस्ट क्यों नहीं किया। तभी उइंग अपने सर को झुकाते हुए कहता है, मैं खाना कैसे खाता जब तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे ठीक से,
और मुझे तो पता था ना ये सब मेरे वजह से हो रहा है, और मुझे पता था इसके वजह से तुम भी बहुत ही सैड होगे, इसलिए मुझे खाना खाने का मन ही नहीं करता था और नींद तो थोड़ी देर लेने के बाद अपने आप टूट जाती थी। जिसे सुनकर वांगची विंग को एक साइड हक देते हुए कहता है, अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ कि किसी वजह से अनबन हुआ, तुम कभी भी ये सब के वजह से अपना खाना और हेल्थ के इग्नोर मत करना। जिसे सुनकर विंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, नहीं करूँगा, चिंता मत करो और मुझे प्लीज़ डांटना बंद करो। तभी वांगजी हंसते हुए कहता है, मैं नहीं डांटूंगा, लेकिन मुझे पता है कौन तुम्हें डांट सकता है। जिसे सुनकर विंग अचानक वांगजी के हाथ को पकड़कर उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ 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 माँ को मत बताना, नहीं तो वो पापा को भी बता देंगी और वो दोनों मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटेंगी। जिसे सुनकर वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो आज से जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक तुम सिर्फ मेरे बात सुनोगे। जिसे सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन ये तो फेयर नहीं है ना, अगर तुम मुझे कुछ ऊट पटांग सी चीज़ें मांगो तो मैं क्या करूं। जिसे सुनकर वांगजी हंसकर कहता है, क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ जो ऐसी वैसी मांगे अपने पार्टनर से चाहता है। जिसे सुनकर विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, और इस चीज़ की वजह से फिर तुम गुस्सा मत करो। तभी सभी लोग हंसकर कहते हैं, तुम दोनों का लबी डबीनेस को देख कर ना हम लोगों को जलन हो रहा है, तो अपना ऐसा लबी डबीपन बंद करो। और एक बात विंग, हम लोगों को अभी जाना होगा क्योंकि थोड़ी देर बाद हम लोगों का हॉस्टल बंद हो जाएगा, ये मत भूलो। अभी हम लोग वांगजी के कॉलेज पर है। जिसे सुनकर विंग का मुंह उतर जाता है और वो उन लोगों को देखकर कहता है, लेकिन मुझे आज नहीं जाना है, मुझे आज घर जाना है और मुझे आज घर की बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, अगर ऐसी बात है एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे वार्डन से परमिशन लेने के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। जिसे सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और एक बात, मैं अपने गांव जाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त भी मैं गांव नहीं जा पाया था क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला था और तुमने कहा था कि तुम मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करवा दोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर रुका था। जिसे सुनकर उन दोनों के चारों तरफ खड़े हुए उन लोगों के दोस्त बिल्कुल ही चौंक जाते हैं और उन दोनों को खोने लगता है। तभी उनको एहसास होता है कि उसने कुछ गलत कह दिया है, इसीलिए वो अपने जीभ को अपने दांत तले दबा देता है, लोगों को एक आंख से देखने लगता है। तभी वांगजी अपने पॉजिटिवनेस को दिखाते हुए विंग को गले लगा देता है और कहता है, मेरे विंग को ऐसे मत घूरो, और वैसे भी तुम लोगों की छुट्टी होने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर तो शुरू हो जाएगा। तभी उन दोनों के दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम बातों को बदलने की कोशिश मत करो, हमें पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये सब क्या चल रहा है, और तुम दोनों एक साथ एक ही घर पर रुके थे। जिसे सुनकर विंग अचानक से चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग एक साथ रुके थे लेकिन हम लोगों का रूम अलग था, ये मत भूलो, और हम लोगों के साथ हमारे मम्मी पापा भी रुके थे। जिसे सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।